तो बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। नीचे हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं: होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर और वैलेट। होम पेज पे सबसे ऊपर कुछ बैनर्स शो होते हैं जिसमें हमें लेटेस्ट अपडेट, न्यू लिस्टिंग और कॉम्पिटिशन्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। बैनर्स के नीचे बाइनेंस के सर्विसेज के आइकॉन्स हैं और कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। बाइनेंस का एप्लीकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता है जिससे इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। दूसरा ऑप्शन है मार्केट्स। इसमें हमें ट्रेडिंग पेयर्स मिलते हैं। ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं: स्पॉट, फ्यूचर और जोन्स। स्पॉट में हमें सभी कॉइन्स की लिस्ट मिलती है। फ्यूचर में हमें फ्यूचर के कॉइन्स की लिस्ट मिलती है जिनमें हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जोन्स में हमें कैटेगरी वाइज कॉइन्स की लिस्ट मिलती है, लाइक डीफाई कॉइन्स, इनोवेशन कॉइन्स एक्सेट्रा। यहाँ पर नीचे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं: बीएनबी, बीटीसी, अर्ल्स, फिएट और ईटीएफ। अगर आप बीएनबी से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बीएनबी पे क्लिक करना है, जिसमें आप बीएनबी से कोई भी कॉइन बाय और सेल कर सकते हो। अगर आपको बीटीसी में ट्रेडिंग करनी है तो बीटीसी पे क्लिक करना है। नीचे हमें कॉइन्स की लिस्ट मिलती है। इन कॉइन्स को आप बीटीसी में बाय और सेल कर सकते हो। अगर आपको अल्ट कॉइन से ट्रेडिंग करनी है तो अल्ट्स पे क्लिक करना है, जिसमें आप इथेरियम, टीआरएक्स और एक्सआरपी से ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको फिएट से ट्रेडिंग करनी है तो फिएट पे क्लिक करना है, जिसमें आप यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन से ट्रेडिंग कर सकते हो। और ईटीएफ पे क्लिक करोगे तो ईटीएफ्स की लिस्ट आएगी जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो बीटीसी और यूएसडीटी से आप ट्रेडिंग करो, बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दो तो ही बेटर है। यहाँ पर आपको फेवरेट का ऑप्शन मिलता है। ये आपके फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट है। जिन कॉइन्स को आप वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो, जिन कॉइन्स में आपने ट्रेड लिया है या फिर जिन कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट किया है, उन कॉइन्स को आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इससे आपको उन कॉइन्स को ट्रैक करने में आसानी होगी। कॉइन्स के आगे आपको स्टार का ऑप्शन मिलता है। आप स्टार पे क्लिक करोगे तो वो कॉइन आपके फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कॉइन्स की लिस्ट के लिए यहाँ पर आपको एक फिल्टर मिलता है। आप नेम के अकॉर्डिंग लिस्ट देख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए टू जेड या जेड टू ए। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप रैंक देख सकते हो, हाई टू लो और लो टू हाई। प्राइस के अकॉर्डिंग और 24 आवर्स के गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट आप देख सकते हो इन फिल्टर्स का यूज करके। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है ट्रेड्स। इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं: कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, फिएट और पी2पी। कन्वर्ट में आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है स्पॉट। इसमें आप किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कैश ट्रेडिंग। आपके पास जितना फंड है उसमें ही आप ट्रेडिंग करते हो, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन या लीवरेज नहीं लेते हो। उसके बाद अगले ऑप्शन हैं मार्जिन, फिएट और पीयर टू पीयर। इनका मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे बाइनेंस सीरीज में। दोस्तों चौथा ऑप्शन है फ्यूचर। इसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग का भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लास्ट ऑप्शन है वैलेट। इसमें पहले पेज पर आपको ओवरव्यू शो होता है। सबसे ऊपर आपके अकाउंट की टोटल वैल्यू शो होती है बीटीसी और यूएसडीटी में। उसके नीचे आपको डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नीचे आपके स्पॉट वैलेट का बैलेंस शो होता है। मार्जिन वैलेट, फ्यूचर वैलेट, पी2पी, सेविंग्स और पूल में आपका कितना बैलेंस है वो शो होता है। ये आपके अकाउंट का ओवरव्यू है। लेफ्ट साइड में स्लाइड करके आप हर एक अकाउंट का डिटेल में बैलेंस देख सकते हो: स्पॉट वैलेट, मार्जिन वैलेट, फ्यूचर वैलेट, पी2पी, सेविंग्स और पूल। दोस्तों अब तक मैंने आपको बाइनेंस ऐप के सभी फीचर्स और ऑप्शंस के बारे में बताया। हर एक ऑप्शन का क्या यूज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। दोस्तों मेरे पास यूएसडीटी है तो मैं यूएसडीटी से ट्रेडिंग करूँगा। अगर आपके पास बीटीसी है तो आप बीटीसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मार्केट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमें जो कॉइन बाय करना है वो सर्च करेंगे। मुझे बीएनबी में ट्रेड करना है इसलिए मैंने उसे फेवरेट लिस्ट में ऐड करके रखा है। आपको जो कॉइन बाय करना है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर हमें उस कॉइन की करंट प्राइस शो होती है। उसके नीचे उस कॉइन का ग्राफ शो होता है। टाइम फ्रेम वाइज भी आप ग्राफ देख सकते हो, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर और डेली। उसके नीचे आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, आप ग्राफ पर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो। और सबसे नीचे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बाय और सेल का। हमें बीएनबी कॉइन बाय करना है तो हम बाय पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो दोस्तों इस पेज पे राइट साइड में बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स शो होते हैं और करंट प्राइस शो होती है।
रेड कलर में सेलर्स के ऑर्डर्स हैं और ग्रीन कलर में बायर्स के ऑर्डर्स हैं। किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए हमें दो चीज़ें एंटर करनी होती हैं, प्राइस और अमाउंट। किस प्राइस पर हम बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करना है, और कितने कॉइन्स बाय करने हैं वो यहाँ पर एंटर करना है, या फिर कितने यूएसडीटी के कॉइन्स आपको बाय करने हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 100 यूएसडीटी के कॉइन्स बाय करने हैं तो मैं यहाँ पर 100 एंटर करूँगा। या फिर यहाँ पर आपको एक स्लाइड मिलती है जिसके नीचे कुछ परसेंटेजेस लिखे हैं, 25%, 50%, 75% और 100%। मतलब आपके पास जितने यूएसडीटी का बैलेंस है उसमें से आप 25% के कॉइन खरीदना चाहते हो, 50%, 75% या 100% के कॉइन खरीदना चाहते हो। अब मेरे पास जितना बैलेंस है मैं उतने के कॉइन्स खरीदना चाहता हूँ तो 100% पे क्लिक करूँगा। प्राइस और अमाउंट एक बार चेक करके हम बाय पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी ऑर्डर लग गई, और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कॉइन्स बाय हो जाएंगे तो स्पॉट वैलेट में हमें बैलेंस शो होगा कि हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। तो दोस्तों बाय कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉइन्स को सेल कैसे करना है। तो पहले हम बात करते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम मार्केट्स के ऑप्शन में जाएंगे, जो भी कॉइन हमने बाय किया है हम उस पर क्लिक करेंगे। मैंने BNB कॉइन बाय किया है तो BNB USDT पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हम यहाँ पर स्टॉप लिमिट का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर हमें दो प्राइस एंटर करनी होती हैं, स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस। फॉर एग्जांपल करंट प्राइस है 28.5। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है तो हम 27.5 पे पोजीशन को क्लोज कर देंगे। उससे ज़्यादा लॉस हम नहीं लेना चाहते हैं, तो हम स्टॉप प्राइस डालते हैं 27.52 और लिमिट प्राइस डालते हैं 27.51। मतलब जब करंट प्राइस 27.51 पे आएगी तब हमारे 27.51 पे सेल ऑर्डर लग जाएगी। मतलब जब मार्केट प्राइस स्टॉप प्राइस तक आएगी तब आपने जो लिमिट प्राइस एंटर की है उस प्राइस पे आपकी सेल ऑर्डर लग जाएगी। आप स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों सेम भी रख सकते हो, या फिर लिमिट प्राइस स्टॉप प्राइस से थोड़ा कम रखना जिससे आपकी ऑर्डर जल्दी कंप्लीट होगी। प्राइस के बाद हम एंटर करेंगे अमाउंट। अगर हम सारे कॉइन्स सेल करना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक करेंगे और सेल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा जिस पे लिखा है जब मार्केट प्राइस 27.52 तक आ जाएगी तब 27.51 पे आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा जो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ टेक प्रॉफिट या टारगेट कैसे लगाना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें लिमिट सिलेक्ट करना है और नीचे प्राइस और अमाउंट एंटर करनी है। हमने 28.5 पे बाय किया है और सपोज हमारा टारगेट है 30.5, तो यहाँ पर हम प्राइस एंटर कर देंगे 30.5 और नीचे अमाउंट एंटर करेंगे। मुझे सारे कॉइन्स सेल करने हैं तो मैं यहाँ पर 100% क्लिक करूँगा। प्राइस और अमाउंट एक बार चेक करके सेल पर क्लिक कर देंगे तो नीचे आप देख सकते हो हमारा टारगेट लग गया है। अब जब प्राइस 30.5 पे जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे कॉइन्स सेल हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दोस्तों स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया, टारगेट कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करेंगे OCO ऑर्डर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे OCO मतलब वन कैंसल्स दी अदर। इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, और अगर टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हम टारगेट प्राइस एंटर करेंगे और नीचे स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट प्राइस है 30.5, तो वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसमें हम दो प्राइस एंटर करेंगे, स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसमें। तो स्टॉप प्राइस में हम एंटर करेंगे 27.52 और लिमिट प्राइस में हम एंटर करते हैं 27.51। उसके बाद नीचे हम अमाउंट एंटर करेंगे। मैं 100% पे क्लिक करता हूँ। सभी प्राइस और अमाउंट एक बार चेक करके सेल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे दो ऑर्डर्स लग जाएंगे, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट। आई होप दोस्तों कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो समझ में आया होगा। फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ सेल कैसे करना है। आपके पास जो भी कॉइन है उसे सेल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने BNB बाय किया था तो BNB को ही सेल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट करेंगे, नीचे प्राइस और अमाउंट एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक करंट प्राइस रहती है तो इसी प्राइस पे मैं सेल करता हूँ। मुझे सारे कॉइन सेल करने हैं तो मैं 100% पे क्लिक करता हूँ। प्राइस और अमाउंट एक बार चेक करके सेल पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी ऑर्डर लग गई।
ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद BNB कॉइन्स सेल हो जाएंगे और हमारे अकाउंट में USDT आ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैंने आपको बाइनांस ऐप का ओवरव्यू बताया। इस एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन का क्या यूज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई, किसी भी कॉइन को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।